एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। डेट 22/8/24। You can very easily see the structure, similarity and variation in the external morphology of the large living organism, both plant and animal. Yes. Similarly, if you were to study the internal structure, one also find the several similarity as well as differences. This chapter introduce you to do internal structure and functional organization of higher plant. Study of internal structure of plant is called anatomy. Plant have cell as the basic unit. Cell are organized into the tissue and turn the tissue are organized into the organ. Yes. ऑर्गेन से ऊपर प्लांट में कुछ नहीं होता। ओके। डिफरेंट ऑर्गेन इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे क्या बोला? डिफरेंट ऑर्गेन इन द प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। यस, डिफरेंट ऑर्गेन होता है ना इन प्लांट में, शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके। Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. हाँ, internal structure also show adaptation to diverse environment. हाँ, internal structure also show करता क्या? adaptation to diverse environment को। हाँ, the tissue. A tissue is a group of cell having common origin. हाँ, टिश्यू के पास क्या होता है? common origin and usually performing a common function. हाँ, usually perform करता है tissue common function. Okay. A plant is made of different kind of tissue. Tissue are classified into the two main group, namely meristematic and permanent tissue, based on whether the cell begin form are capable of division or not. हाँ, परमानेंट और मेरिस्मेटिक इस पे बांटा हुआ है कि उसके पास डिवीजन करने का कैपेसिटी है कि नहीं। मेरिस्मेटिक टिश्यू growth in plant is largely restricted to a specialized region of the active cell division called meristematic. हाँ, ग्रोथ इन प्लांट में ना लार्जली रेस्ट्रिकेटेड होता है। हाँ, टू ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। हाँ, मेरिस्टेम इज डिवाइड। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। हाँ, प्लांट के पास डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम होता है। ओके। The meristem which occur at the tips of the root and shoot and the produce primary root are called the apical meristematic. हाँ, कौन? root and shoot and produce primary tissue, क्या? produce primary tissue are called apical meristematic. yes. डायग्राम को देखो, ये क्या? रूट कैप है, इनिशिएशन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, यहीं से रूट शूट और प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करेगा। ओके। और इनिशियल सेंट्रल सिलेंड्रिकल एंड क्रोटेक्स है ये दोनों। हाँ, फिर प्रोटोडर्म, यहीं से एपिडर्म फॉर्म होता है। इक्रोटेक्स रीजन है, इक्रोटेक्स रीजन। हाँ, और इस सेंट्रल रीजन यहीं से इंडोडर्म्स ये सब फॉर्म होता है, प्रीसाइकिल ये सब। हाँ, लिप पेरिडर्म होता है ऊपर में, लिप पेरिडर्म। यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है, इस सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है। हाँ, एक्सिलरी बर्ड है और क्या है? डिफरेंशिएशन वस्कुलर टिश्यू है। ओके। ये पहला किसका डायग्राम था? रूट का था, ये दूसरा सूट का है। ओके। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक occupies the tip of root while shoot apical meristematic occupies distant most region of the stem axis. हाँ, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो है ऑक्यूपाइज करता है टिप्स ऑफ द रूट। हाँ, वाइल शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक करता है ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। ओके। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट द एक्सिलरी बर्ड। हाँ, यही बोल रहा है क्या? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब लीव बनता और जब या तो एलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल पीछे रह जाता है, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फॉर्म शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट द एक्सिलरी बर्ड। यस, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल्स ऑफ लीव्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच और फ्लावर। हाँ, एक्सिलरी बर्ड जो कैपेबल है फॉर्मेशन करने में क्या? ब्रांच और फ्लावर। ओके। The meristematic which occur between the mature tissue is known as intercalary meristematic. They occur in grass and the regenerating part removed by the grazing herbivorous. हाँ,
इंटरकैलरी मैस्मेटिक इसमें होता है इन ग्रास में, एंड रीजनरेटिंग पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हार्बीवोरस. बोथ एपिकल मैस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मैस्मेटिक आर प्राइमरी मैस्मेटिक, हाँ, because they appear early in the life of a plant and contribute to the formation of the primary plant body. हाँ. The meristem that occur in the mature region of the root and shoot of many plant, particularly those that produce woody axis and appear later than primary मैस्मेटिक, is called secondary or lateral मैस्मेटिक. They are cylindrical मैस्मेटिक. हाँ. इंटरलेटरल मैस्मेटिक कैसा होता? सिलेंड्रिकल मैस्मेटिक होता. हाँ. fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and core cambium are the example of lateral मैस्मेटिक. Yes, these are responsible for the production of the secondary growth, secondary tissue. हाँ. Flowing division of cell in both primary and as well as secondary मैस्मेटिक. Them newly formed cell become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Such cell are called permanent or mature cell. permanent बोलो या mature cell बोलो. And constituent the permanent tissue. और उस किससे बना होता? permanent tissue से. Okay. During the formation of primary plant body, a specific region of the apical मैस्मेटिक produce the dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. Yes. Permanent tissue. The cell of the permanent tissue do not generally divide further. हाँ, permanent tissue जो further divide नहीं करता. Permanent tissue having all cells similar in structure and function are called simple tissue. हाँ, permanent tissue having many different type of cell are called complex tissue. हाँ. Okay. Simple tissue. A simple tissue is made of only one type of cell. हाँ, simple tissue से only one type of cell से बना होता है. Okay. The various simple tissue in plant are parenchyma, collenchyma और sclerenchyma. Parenchyma form the major component within the organ. हाँ, parenchyma form करता है major organ within organ. The cell of this parenchyma are generally isodemetric. हाँ, parenchyma का cell कैसा होता है? Isodemetric होता है generally. They may be spherical, oval, round and polynomial or elongated in shape. कौन कौन? Spherical, oval, round, polynomial और elongated in shape. The cells are thin and made of cellulose. हाँ, पेरेन्काइमा का सेल कैसा होता है? पतला, thin होता है and made of cellulose होता है. Okay. They may be either closely packed or have a small intercellular space. हाँ, क्या होता है? क्लोजली पैक होता है और हैविंग स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस. द पेरेन्काइमा फॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन. हाँ, पेरेन्काइमा परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस भी करता है पेरेन्काइमा और स्टोरेज भी करता है और सिक्रेशन भी करता है. ओके. The collenchyma occur in layer below the epidermis in most of the dichotomous plant. हाँ, collenchyma जो होता है occur होता है below the epidermis in the most of the dichotomous plant. Okay. It is found either as homogeneous layer or in patch. हाँ, collenchyma either found होता है homogeneous layer or in patch. It consists of cells which are much thickened at the corner due to the deposit of cellulose, hemicellulose or pectin. Collenchyma cell may be oval, spherical or polynomial and often contain chloroplast. हाँ, the cell assimilate food when the contain chloroplast. Intercellular space are absent. हाँ, collenchyma intercellular absent होता है. They provide mechanical support to the growing part of the plant such as young stem and pedal of leaf. Sclerenchyma consists of long, narrow cell with thick and lignified cell wall having a few or numerous pith. हाँ, sclerenchyma cell जो होता है long होता है, narrow cell होता है, long and narrow cell होता है with thick and lignified cell wall होता है, thick and lignified cell wall होता है, having a fewer or numerous pith होता है. क्या होता है? fewer or numerous pith होता है. Okay. They are usually dead and without protoplasm होता है. हाँ, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी आदर फाइबर और स्क्लेरेडिया. द फाइबर आर थिक वॉल्ड. फाइबर कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है और इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल होता है. इलोंगेटेड होता है और पॉइंटेड सेल होता है. फाइबर कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होता है और पॉइंटेड सेल होता है. जनरली अकर इन द ग्रुप इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. हाँ,
फाइबर जो है ना, फाइबर जनरली अकर कस में होता है ग्रुप में, हाँ, in various part of the plant. The scleridia are spherical, oval or cylindrical or highly thickened dead cell with very narrow cavity lumen. These are commonly found in the fruit wall of nut, pulps, and fruit like guava, pear, peach, sapatoes, and seed coat of leguminous and leaves of tea. Scleron cover provide mechanical support to the organ. हाँ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। स्क्लेरेट जो होता है ना स्फेरिकल होता है, स्क्लेरेट जो होता है स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, हाईली थिकेंड होता है, हाईली थिकेंड डेड होता है विद वेरी नैरो कैविटी। स्क्लेरेटियम क्या होता है, वेरी नैरो कैविटी होता है। दे कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट, फ्रूट वॉल ऑफ नट और पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपातो, हाँ, और सीड कोट ऑफ लेगुमिनस एंड लीव ऑफ ट्री में होता है, हाँ, सीड कोट ऑफ लेगुमिनस एंड लीव्स ऑफ टी में होता है। स्क्लेरन कवर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, ये क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है इसमें पेरेन्काइमा में। ये थिकेन कॉर्नर होता है ड्यू टू द सेलुलोज हेमिसेलुलर पेक्टोस की मदद से होता है। ये प्रोटोप्लाज्म है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, वैक्यूल जो बहुत बड़ा है और सेल वाला है। ओके, ये फाइबर होता है, ल्यूमन थिक सेल वाला होता है। ये क्या, स्क्लेर के डेपिथ होता है, ल्यूमन होता है, थिक सेल वाला होता है। ओके, complex tissue. The complex tissue are made of more than one type of cell and they work together as a unit। हाँ, complex tissue different type of cell से बना होता है but work करता है together as a unit। okay, xylem and phloem constitute the complex tissue in plant। xylem consist function as a conducting tissue for water। हाँ, जाइलम क्या होता है, फंक्शन करता है एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। हाँ, क्या जाइलम क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट नैमली ट्रेचियड, वेसल, जाइलम एंड फाइबर एंड जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रेचियड और वेसल वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ओके, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम, या जिम्नोस्पर्म जो तो लैक करता है वेसल इन देयर जाइलम में। ओके, ट्रेचियड आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल होता है। ट्रेचियड कैसा होता है, ट्रेचियड होता है इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल होता है विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल। क्या होता है, थिक होता है एंड लिग्निफाइड सेल वाल होता है एंड ट्रैपिंग एंड होता है। क्या होता है, ट्रैपिंग एंड होता है। हाँ, ट्रेचियड का तो इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल होता है विथ थिक एंड लिग्निफाइड वाल होता है एंड ट्रैपिंग एंड होता है। ओके, these are dead and without प्रोटोप्लाज्म होता है। हाँ, देखो ट्रेचियड क्या होता है, इलोंगेटेड होता है और ट्राइक सेल होता है विथ थिक एंड लिग्निफाइड वाल और ट्रैपिंग एंड होता है। दिस ट्रेचियड के साथ डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। हाँ, ट्रेचियड का क्या होता है, इनर लेयर कैसा होता है, इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल क्या होता है, थिकनिंग होता है विच वेरी इन फॉर्म। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रेचियड एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट होता है। हाँ, किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में ट्रेचियड और वेसल जो होता है मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट होता है। ओके, वेसल्स इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेनी सेल कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन। हाँ, each with lignified wall and a large central cavity। हाँ, क्या बोला यहाँ पे, वेसल इज लॉन्ग, वेसल कहता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ मेनी सेल, किसे मेड ऑफ मेनी सेल से कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, वेसल मेम्ब्रेन। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल, ईच विथ कहता है लिग्निफाइड वॉल होता है एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। ओके, द वेसल सेल आर ऑल्सो डिविएटेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हाँ, ट्रेचियड भी डिविएटेड होता प्रोटोप्लाज्म का और वेसल भी डिविएटेड होता प्रोटोप्लाज्म का। वेसल मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। हाँ, क्या होता है, वेसल मेम्ब्रेन जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। प्रेजेंस ऑफ वेसल किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का। जाइलम फाइबर हैव थिक हाईली थिकेन वॉल होता है, जाइलम फाइबर के पास क्या होता है, हाईली थिकेन वॉल होता है एंड ऑब्लीलेटरल सेंट्रल ल्यूमेन होता है, क्या होता है, ऑब्लीलेटरल सेंट्रल ल्यूमेन होता है। दिस में भी आइदर सेप्टा और ए सेप्टा होता है। हाँ, जाइलम फाइबर कैसा होता है, सेप्टा चाहे ए सेप्टा होता है।
जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग एंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग एंड थिन वाल होता है, लिविंग और थिन वाल होता है, ओके। एंड देयर सेल वाल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज होता है, और इसका सेल वाल किससे मेड होता है? सेल्यूलोज से। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन। हाँ, द रेडिकल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा सेल। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। हाँ, प्राइमरी ये जाइलम है, यहाँ पे ऑप्शन में सेकेंडरी जाइलम कर दिया था 2020 का, याद है ना? हाँ, प्राइमरी जाइलम ऑफ टू टाइप होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम element are called protoxylem and the later form primary xylem is called metaxylem. In steam, किसमें? steam में the protoxylem lie toward the center pith and the metaxylem lie toward the periphery of the organ. This type of primary xylem is called endarch. In root, the protoxylem lie toward the periphery and metaxylem lie toward the center. Such arrangement are called exarch. हाँ, phylum is transferred of food material, usually from leaf to the other part of plant. Phylum in angiosperm is composed of sap tube element, companion cell, phylum parenchyma, and phylum fibers. Gymnosperm have aluminous cell and sap cell. हाँ, जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है? एल्यूमिनस सेल होता है और सैप सेल होता है। दे लैक सैप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। और क्या होता है? जिम्नोस्पर्म जो लैक करता है सैप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, बट जिम्नोस के पास एल्यूमिनियस सेल और सैप सेल होता है। सैप ट्यूब एलिमेंट आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज longitudinally and are associated with the companion cell. सैप ट्यूब एलिमेंट क्या होता है? लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। अरेंज कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनली, एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल. Their end wall are performed in their sap tube sap-like manner to form sap plate. Sap-like manner to form sap plate. A mature sap element possesses a peripheral cytoplasm and large vacuoles but lack a nucleus. हाँ, mature sap element क्या होता है? Mature sap element possesses क्या होता है? Possesses peripherally cytoplasm and large vacuoles, और क्या होता है? Large vacuoles but lack nucleus. The function of sap tube are controlled by the nucleus of the companion cell. हाँ, sap tube का फंक्शन कंट्रोल करता है nucleus of the companion cell. Companion cell are specialized parenchymatous cell होता है। क्या होता है? companion cell जो specialized parenchyma cell है, which are close associated with the sap tube element, जो कि close association होता है sap tube element से. The sap tube element and companion cell are connected by the pith field present between their common longitudinal wall. हाँ, longitudinal important है, longitudinal important. हाँ, pith field present between the common longitudinal wall. हाँ, sap tube element and companion cell are connected by pith field present between their common longitudinal wall. The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sap tube. हाँ, companion cell जो है ना help करता है in maintaining the pressure gradient in the sap tube. Okay. Phylum parenchyma is made of elongated trapping cylindrical cell which are dense cytoplasm and nucleus. हाँ, क्या बोले यहाँ पे? Phylum parenchyma जो है ना made of है elongated and trapping cylindrical cell. Elongated है और trapping cylindrical cell है which have dense cytoplasm and nucleus होता है. Dense cytoplasm है and nucleus है. Okay. The cell wall is composed of cellulose and has pith through which the plasmodesmata connection exists between the cell. हाँ, phylum parenchyma का सेल वाल कंपोज होता है सेल्यूलोज से एंड हैज pith through which the plasmodesmata connection exists between the cell. Important लाइन है. The phylum parenchyma store food material and other substance like resin, latex, mucilage. हाँ, phylum parenchyma जो होता है phylum parenchyma स्टोर करता फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेनिन, लेटेक्स एंड म्यूलिगस. phylum parenchyma इज absent इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटनस. हाँ, phylum parenchyma क्या होता है? phylum parenchyma absent होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोटनस में. हाँ, phylum parenchyma इज absent
in most of the monocotyledons. Important line, हाँ. Phylum fiber, basal fiber are made of sclerenchyma cell. Sclerenchyma cell, हाँ हाँ. They are generally absent in primary phloem but are found in secondary phloem. हाँ, यहाँ पे बोल रहा है फाइलम फाइबर जो होता है जनरली absent होता है प्राइमरी फाइलम में बट प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम में. These are the much elongated, unbranched and have pointed needle-like apex होता है. The cell wall of phylum fiber is quite thick होता है. हाँ, सेल वॉल ऑफ फाइलम क्या होता है? सेल वॉल ऑफ जो फाइलम होता है सेल वॉल ऑफ फाइलम फाइबर इट्स क्वाइट थिक होता है. सेल वॉल ऑफ द फाइलम फाइबर जो होता है क्वाइट थिक होता है. ओके. एट मेच्योरिटी दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड. हाँ, फाइलम फाइबर जो है मेच्योरिटी पे लूज कर देता है प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड. फाइलम फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हैम्स आर यूज एज कॉमर्शियल. हाँ, फाइलम फाइबर ऑफ जूट हैम्स एंड फ्लैक्स, जूट flax and hemp are used commercially. The first form primary phylum consists of narrow septube and is referred to as protophylum, and later form is bigger septube and are referred to as metaxylem. हाँ, later जो form होता है ना bigger septube होता है referred to as metaxylem. और जो पहले primary phylum consists of narrow septube and is referred to as protophylum. Okay. ये क्या ट्रेचियट और ये क्या वेसल. यहाँ पे जो ऐसे ऐसे निकला ऐसे जो बना इसके अंदर सेप्पोड है, सेप्टिव एलिमेंट ई है, ई ऐसे इस सेप्टिव एलिमेंट है. फाइलम पैरेन्काइमा बाद में होता है और कंपेनियन सेल अंदर में है. यस. द टिश्यू सिस्टम. वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट. Let us now consider how tissue vary depending on their location in their plant body. हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिपेंड करता है टिश्यू ऑन देयर लोकेशन इन देयर प्लांट बॉडी. देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड बी ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन. हाँ, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन there are three type of tissue. These are the epidermal tissue, ground और fundamental tissue system and vascular और conducting system. vascular को हम लोग क्या बोलते हैं? conducting system बोलते हैं. हाँ, okay. epidermal tissue system. The epidermal tissue system form the outermost covering of the whole plant body and comprise epidermal cell, stomata and epidermal appendix. epidermal appendix में क्या क्या आता है? ट्राइकोसोम and hair. epidermal अपेंडिक्स में आता है ट्राइकोसोम एंड हेयर. हाँ, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. किसका? प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज मेड ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म कंटिन्यूस लेयर. हाँ, एपिडर्मिस कैसा होता है? कंटिन्यूस लेयर होता है. एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर. एपिडर्मिस जो होता है यूजुअली सिंगल लेयर होता है. एपिडर्मिस सेल आर पैरेन्काइमाटस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स होता है. हाँ, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर होता है. एपिडर्मिक सेल आर पैरेन्काइमाटस होता है विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लाइनिंग द सेल वॉल विथ ए लार्ज वैक्यूल्स होता है. हाँ, एपिडर्मिक सेल क्या? पैरेन्काइमाटस है विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज लाइनिंग विद द सेल वॉल. हाँ, एंड लार्ज वैक्यूल्स होता है. ओके. द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफ्टन कवर्ड विथ ए वैक्स थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल इज absent in root. हाँ, स्टोमाटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिक्स ऑफ द लीफ. स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. हाँ, एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Each stomata is composed of two bean-shaped like cell called guard cell, which enclose the stomatal pore. हाँ, guard cell ही enclose करता है stomatal pore को. In grass the guard cell are dumbbell shape. हाँ, grass में कैसा होता है? grass में कैसा होता है stomata? grass में होता है guard cell are dumbbell shaped. stomata में guard cell कैसा होता है? dumbbell shaped. Okay. The outer layer of the guard cell away from the stomatal apparatus are thin. हाँ, दूर कैसा होता है? thin. And inner cell toward the stomatal pore are highly thickened होता है और अंदर वाला highly thickened होता है. Okay.
द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। हाँ, गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल क्या करता है? पोजेस, गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट and regulate the opening and closing of the stomata. Regulate the opening and closing of the stomata. Sometime a few epidermal cells in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and known as subsidiary cell. The stomatal apparatus, guard cell and the surrounding subsidiary cell together called the stomatal aperture. कौन? Stomatal apparatus and guard cell. Stomatal apparatus and guard cell are surrounded subsidiary cell. Surrounded subsidiary cell are together called the stomatal apparatus. हाँ, यहाँ पे बोल क्या रहा है? Stomatal apparatus, guard cell, stomatal apparatus, guard cell surrounded होता subsidiary cell से are together called the stomatal apparatus. हाँ, देखो डायग्राम देखो इसका अच्छा से। ये क्या है? एपिडर्मल सेल। बाहर वाला क्या है? एपिडर्मल सेल। ओके, फिर सबसिडियरी सेल है, इसका ई सबसिडियरी सेल है, इसका ई ब्लूबुलर रीजन। क्लोरोप्लास्ट इसमें, गार्ड सेल, दोनों में गार्ड सेल है। स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर। ओके, पहला क्या है? बिन शेप गार्ड सेल, स्टोमेटा विद डम्बल शेप गार्ड सेल होता है। ओके, द सेल ऑफ द एपिडर्मिक्स बियर ए नंबर ऑफ हेयर। हाँ, सेल ऑफ द एपिडर्मिक्स जो है ना बियर करता है नंबर ऑफ हेयर। The root hair are unicellular elongated of the epidermal cell and absorb water and mineral from the soil. हाँ, root hair जो है ना unicellular होता है। Root hair are unicellular elongated of the epidermal cell help of absorb water and mineral from soil. On the stem, the epidermal hair are called trichosome. हाँ, stem पे होता है trichosome। हाँ, on the stem, the epidermal hair are called triosome. The triosome in the root system are usually multicellular. Triosome जो होता है root system में usually multicellular होता है। Okay, they may be branch, unbranch और soft और stiff होता है। They may be branch और soft and tippy होता है। They may be even secretory होता है। और trichosome यहाँ तक कि secretory भी होता है। The trichosome help in the prevent of water loss due to the transpiration. और trichosome क्या करता है? Prevent करता है water loss due to the transpiration. The ground tissue system. All tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue. Okay, it constituent of simple tissue such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. हाँ, ground tissue जो है consist होता है simple tissue से। Okay, parenchyma cell are usually present in the cortex, presagial pith and medullary ray in the प्राइमरी स्टेम एंड रूट। हाँ, इसमें प्राइमरी स्टेम और रूट में। हाँ, यहाँ पे क्या बोला? पैरेन्काइमा सेल आर यूजली प्रेजेंट इन द क्रोटेक्स, प्रीसाइकिल पिथ एंड मेडुलर रे इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। ओके, इन द लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल एंड इज कॉल्ड मेसोफेल। हाँ, इन लीफ में, हाँ लीफ में ग्राउंड टिश्यू जो है, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल, थिन पतला सा वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल एंड इज कॉल्ड मेसोफियल। द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हाँ, वस्कुलर सिस्टम टिश्यू जो होता है वो कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। द फ्लोएम एंड जाइलम, द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वस्कुलर बंडल। हाँ, टुगेदर ये दोनों वस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट करता है। इन डाइकोटनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फाइलम एंड जाइलम। हाँ, सच वस्कुलर बंडल because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue, hence it's called the open vascular bundle. हाँ, डाइकोट स्टीम जो होता है ना, डाइकोट स्टीम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, such vascular bundle because of the presence of the cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem, and इसके कहते हैं इसको open vascular bundle. In monocotyledonous the vascular bundle have no cambium present in them. हाँ, open monocotyledonous में जो था vascular bundle में no cambium present होता है। ओके, since they do not form secondary tissue and are referred to as closed. हाँ, monocotyledonous को closed कहा जाता है। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternating manner along the different radii,
आर अरेंज इक्वल रेडिकल सच एज रूट। हाँ, रेडिकल किस में होता है? रूट में। आर इसी के लिए। हाँ, इन conjoined type of vascular bundle, xylem and phloem are jointly situated along the same radii of vascular bundle. Such vascular bundle are common in the stem and leaf। हाँ, conjoined सेम रेडियस होता है। हाँ, इसी के लिए किसमें पाया जाता है? स्टीम एंड लिप्स में। द conjoined vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side of the xylem। हाँ, conjoined vascular सिस्टम में क्या होता है? फ्लोएम लोकेटेड होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। हाँ, जैसे ई बना लिया, यहाँ जाइलम होगा तो यहाँ फाइलम होगा कॉन्जॉइंट में। हाँ, डायग्राम देख लो, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये रूट सिस्टम का रेडिकल वाला। हाँ, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। हाँ, ये किसका है? ये है मोनोकोटनस प्लांट का। कॉन्जॉइंट ही है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है। हाँ, मोनोकोट का। ये क्या? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, कॉन्जॉइंट ओपन है। यस। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटनस एंड मोनोकोटनस प्लांट। For better understanding of tissue organization of root, stem, leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of the organ. Yes. Dichotomous root. Look at the figure 6.6a. It shows the transverse section of the sunflower root. किसका? Sunflower root का. Okay. The internal tissue organization as flow. The outermost layer is the epiderma. हाँ, outermost layer होता है। outermost layer is epiderma. Many of the cell of the epiderma protrude in the form of unicellular root hair। हाँ हाँ, क्या बोला? Many of the cell of the epiderma form the unicellular root hair। The cortex consists of several layer of thin wall। हाँ, cortex क्या करता है? consist करता है several layer of thin wall parenchyma cell। thin wall parenchyma cell with intercellular space। हाँ, the innermost layer of the cortex is called endodermic। हाँ, innermost layer किसका? cortex, उसको क्या बोलते हैं? endodermics। it comprise a single layer of barrel shaped cell without any intercellular space। हाँ, it comprise a single layer of barrel shaped cell without any intercellular space। The tangential as well as radical wall of the endodermal cell have a deposition of water impermeable wax material submarine in the form of capsaicin strip। किसका फॉर्म है? कैप्सिन स्ट्रिन। हाँ, यहाँ पे क्या बोला? The tangential as well as the radical wall of the endodermal cell have deposition of the water permeable wax material submarine in the form of capsaicin stream। हाँ, next to the endodermis lie a few layer of thick wall parenchymatous cell referred to as free cycle। हाँ, next to the endodermis जो है ना, lie करता है few layer of thick wall parenchymatous cell referred to as free cycle। हाँ, initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth take place in this cell। हाँ, क्या? initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth take place in this cell। कौन सेल? प्री साइकिल में। ओके। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्सिव। हाँ, डाइकोट रूट में जो है पिथ स्मॉल होता है और इनकॉन्सिपियस होता है। ओके। द पेरेन्काइमा सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड conjunctive tissue। हाँ, क्या? द पेरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम are called conjunctive tissue। they are usually 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैच होता है। कितना? 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैच होता है। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर क्या होता है? एक कैम्बियम रिंग डेवलप होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constituent the stem। हाँ, स्टिल क्या बोला? ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस। हाँ, जितना भी इंडोडर्मिस का नीचे है सच एज पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूएंट द स्टिल। यस। अब डायग्राम देख लो इसका। रूट हेयर है, बहुत सारा रूट हेयर है डाइकोट रूट में। यस। एपिडर्मिक्स लेयर है। हाँ, इसके क्रोटेक्स है, क्रोटेक्स इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिक्स। हाँ, इंडोडर्मिक्स के नीचे प्रीसाइकिल, प्रोटोजाइलम, प्रीसाइकिल है, प्रोटोजाइलम और ई मेटाजाइलम, पिथ बीच वाला पिथ बोलते हैं, और ये
फ्लोएम, नीचे लगा फ्लोएम। ओके ओके यस। अब मोनोकोट रूट में आ जाओ। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट। It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, and pith. As compared to the dicot root, which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6 polar xylem bundle in the monocot root. हाँ, pith is large and well developed. हाँ, उसमें डाइकोट रूट में पिथ जो होता है स्मॉल होता है, बट इसमें जो पिथ क्या होता है मोनोकोट में लार्ज होता है एंड वेल डेवलप होता है। मोनोकोटनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ, मोनोकोटनस रूट जो होता है अंडरगो नहीं जाता है कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ का। ओके, डायग्राम देखो इसका। रूट हेयर बहुत कम है इसमें, यस। फिर इसके अलावा एपिडर्मिक्स, क्रोटैक्स, इंडोडर्मिक्स, प्रीसाइकिल है, फ्लोयम, इफ्लोयम है, प्रोटोजाइलम, पिथ और नीचाला मेटाजाइलम, यस। डाइकोटनस स्टेम, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटनस स्टेम। हाँ, young dichotomous stem, so that the epidermis is the outermost protective layer of the stem, covered with the thin layer of cuticle. It may bear trichosome and few stomata. हाँ, stem bear trichosome and few stomata. The cell arrangement in multiple layer between the epidermis and pericycle constituent the cortex. हाँ, यहाँ पे क्या बोला, सेल जो होता है ना अरेंज होता है इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिक्स एंड द प्रीसाइकिल। एपिडर्मिक्स और प्रीसाइकिल कॉन्स्टिट्यूएंट द क्रोटैक्स, कॉन्स्टिट्यूएंट द व्हाट, क्रोटैक्स, कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाट, क्रोटैक्स। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन। द आउटर हाइपोडर्मिया, आउटर को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिया, हाइपो मतलब बाहर। हाँ, कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिक्स। हाँ, which provide mechanical strength to the young stem, yes. Cortical layer below the hypodermic constituent of round thin wall, goal or round thin wall parenchymatous cell with conspicuous intercellular space. हाँ, the innermost layer of cortex is called endodermics. हाँ, innermost layer of cortex को क्या बोलते हैं, endodermics. Okay, the cell of the endodermics are rich in the starch. हाँ, डाइकोट स्टीम में जो होता है द सेल जो होता है एंडोडर्मिक्स का, वो रिच होता है स्टार्च में, स्टार्च ग्रेन, एंड द लेयर इज रेफर टू एज स्टार्च सेट उसको, और लेयर को क्या बोलते हैं, स्टार्च सेट। ओके, प्रीसाइकिल present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semiluminar patch of sclerenchyma। इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, प्रीसाइकिल जो है ना, प्रीसाइकिल जो है प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूमिनर पैच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। किसका पैच होता है, सेमील्यूमिनर पैच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यस। इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल देयर आर few layer of radical placed parenchyma cell which constitute the medullary ray. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is a characteristic of dicot stem। हाँ, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डाइकोट स्टेम का। ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट। हाँ, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है एंड विथ इंडार्च प्रोटोजालम होता है। स्टेम में कैसा होता है, इंडार्च प्रोटोजालम। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड parenchymatous cell with large intercellular space which occupies the central portion of the stem constituent the pith, yes. Monocotyledonous stem, the monocotyledonous stem has sclerenchyma hypodermia होता है। हाँ, मोनोकैटनस में क्या होता है, स्टीम जो है वो स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिया होता है, बट डाइकोट स्टीम में क्या होता है, कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिया होता है। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ स्क्लेरेटेड वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीट एंड लार्ज कॉन्सिक्वेंस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। हाँ, वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, वस्कुलर बंडल क्या होता है, कॉन्जॉइंट होता है एंड क्लोज्ड होता है। ओके, पेरिफेरली वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वन। हाँ, यहाँ पे क्या बोला, जो ऊपर लगाया है ना वस्कुलर वो स्मॉलर होगा देन द सेंट्रल लोकेटेड वन। हाँ, पेरिफेरली वस्कुलर बंडल जो होगा वो जनरली स्मॉलर होगा देन द सेंट्रल लोकेटेड वन से। ओके, द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। हाँ, मोनोकोट स्टीम में क्या था, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है ना, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है
एंड वाटर कंडक्टिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल। और क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग कैविटीज जो होता है प्रेजेंट होता है विद इन द वस्कुलर बंडल, किसमें, मोनोकोटनस में। मोनोकोटनस टिप में जो होता है हाइपोडर्मिया स्क्लेरेनकाइमा होता है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटेड वस्कुलर बंडल होता है, इस सराउंडेड बाय किसका होता है, स्क्लेरेनकाइमा का होता है, स्क्लेरेनकाइमा का होता है बंडल सीट सेल एंड लार्ज कॉन्सिक्वेंस पेरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू होता है। वस्कुलर बंडल क्या होता है, कंजॉइंट होता है, क्लोज होता है। पेरिफेरली वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर होता है देन द सेंट्रल लोकेटेड वन। द फैलम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोटनस टिप में। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल। ओके, अब डायग्राम देखते हैं। बाहर में जो लगा क्या है, रूट हेयर, एपिडर्मल हेयर, और फिर लेयर है एपिडर्मस, फिर हाइपोडर्मिया जो बाहर की तरफ होता है हाइपोडर्मिया। पेरेन्काइमा है, ई लेयर क्या है, पेरेन्काइमा है, फिर एंडोडर्म लेयर ई जो ऐसे मुड़ा हुआ है, प्री साइकिल ऊपर वाला है। ओके, वस्कुलर बंडल है, ये सब मेडुलर रे जो ये खाली जगह है इसको मेडुलर रे बोलते हैं, और पिथ सेंट्रल वाला बोलते हैं। ओके, एपिडर्मिस इसमें भी कोलेनकाइमा है, और ये क्या है, पेरेन्काइमा एंडोडर्म पेरेन्काइमा है, और ये क्या है, एंडोडर्म है, एंडोडर्म नहीं लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म लेयर को। और ये जो ऐसे लाल लाल है इसको प्री साइकिल बोलते हैं, उसके नीचे वाला को फ्लोयम, फिर ये जो हरा ऐसे प्रेजेंट इसको कैम्बियम, ये मेटाजालम, ये क्या है मेटाजालम, और नीचे वाला क्या है प्रोटोजालम, और ये क्या है पित्त। ओके, डाइकोट का था ये सब दोनों डाइकोट का है। अब आते हैं मोनोकोट में। एपिडर्मिक से गोल है, हाइपोडर्मिया स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है हाइपोडर्मिया, फिर वस्कुलर बंडल ये सब, फिर ग्राउंड टिश्यू है ये सब खाली वाला। ओके, हाँ, एपिडर्मिक्स, हाइपोडर्मिक्स, वस्कुलर बंडल, फ्लोयम ऊपर, जलोयम नीचे, ग्राउंड टिश्यू। ये क्या ग्राउंड टिश्यू, देखो क्या ये खाली जगह तो जालम है, और ये खाली जगह जालम है, और ये अंदर वाला क्या फ्लोयम है। ओके, हो गया। ड्रोसीवेंट्रल और डाइकोटनस लिव। The vertical section of dorsiventral lip through the lamina show three main part. कितना, 3 main part, namely epidermis, mesophyll and vascular bundle। कौन कौन शो करता है, epidermis, mesophyll and vascular bundle। The epidermis which cover both the upper surface adexalia epidermis and the lower surface abaxialia epidermis of the lip has conspicuous cuticle। क्या होता है, दोनों बगल होता है जैसे conspicuous cuticle होता है। ओके, द एबिक्सियल एपिडर्मिक जनरली बियर मोर स्टोमाटा, हाँ नीचे वाला बियर मोर स्टोमाटा देन द एडेक्सियली एपिडर्मिक। हाँ, द लेटर में इवन लैक स्टोमाटा, हाँ, और लेटर जो इवन लैक स्टोमाटा, एडेक्सियली जो है लेस स्टोमाटा होता है या इवन लैक स्टोमाटा भी होता है। ओके, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिक्स इज कॉल्ड द mesophyll which possess chloroplast and carry out photosynthesis is made of parenchyma। हाँ, mesophyll किससे बना होता है, parenchyma से। It has two type of cell, the Plagidia parenchyma and the Spongia parenchyma। The Adexalia plus Plasmadia parenchyma, हाँ ऊपर जो एडी जो होता है वहाँ पे प्लेस कौन होता है, Plagidia parenchyma is made of elongated cell। हाँ, प्लेज्मेडिया पेरेन्काइमा जो होता है मेड होता है इलोंगेटेड सेल से, विच आर अरेंज इन वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर, जो कि अरेंज होता है इसे वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर। द ओवल और राउंड एंड क्लोजली अरेंज स्पोंजिया पेरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द प्लेजिडिया सेल एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिक्स। There are numerous large space and air cavity between this cell। हाँ, vascular system include vascular bundle which can be seen in the vein and the midrib। The size of the vascular bundle are depend on the size of the vein। हाँ, size of the vascular bundle, size जो होता है vascular bundle का depend on the size of vein। Okay, the vein vary in the thickness in the reticular ventilation of the dichotomous plana। the vein जो है vary करता है in thickness। हाँ, vein vary in thickness in the reticular ventilation of dichotomous lip। The vascular bundle are arranged by large thick walled bundle sheet cell। हाँ, डाइकोटनस स्टिम में क्या होता है, डाइकोटनस लिप में वस्कुलर बंडल जो होता है सराउंडेड होता है बाय लार्ज ऑफ थिक वॉल्ड। हाँ, लार्ज ऑफ थिक वॉल्ड
bundle seed cell, large of thick wall bundle seed cell. Look at figure 6.a and find the position of xylem and vascular bundle. Okay. Isobilateral monocotyledonous leaf. The anatomy of isobilateral is similar that of Drosophila leaf in many ways. It shows flowing characteristic difference in isobilateral leaf. The stomata are present on both the surface of the epidermis, and the mesophyll is not differentiated in the plasmadia and spongia parenchyma. In grass, certain Edexelia epidermic cell along with the vein modified themselves into the large empty and colorless cell. कौन? Large empty and colorless cell. These are called buliform cell. हाँ क्या बोला? In grass में certain Edexelia ऊपर वाला हाँ in grass में certain Edexelia cell along with the vein नस के साथ modify themselves into the large empty and colorless cell. These are called buliform cell. Okay. When the biliform cell in the leaf have absorbed water and turgidity, the cell surface is exposed. The leaf surface क्या होता है? Exposed होता है. When they are fleshy due to the water stress, they make the leaf curl inward to minimize water loss. हाँ यहाँ पे important है. When the biliform cell in the leaf have absorbed water and are turgidity, absorb water का turgidity आ जाता है, and the leaf surface is exposed. When they are fragility due to the water stress, they make the leaf curl inward. They make leaf curl inward due to the minimum water loss. The parallel vegetation in monocot leaf is reflected in the nearly similar of vascular bundle except the main vein are seen in the vertical section of leaf. पैरेलल वेनिटेशन जो होता है मोनोकोटस लेफ में रिफ्लेक्टेड करता है नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल. सिमिलर साइज होता है वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट द मिड रिब एक्सेप्ट द मेन वेन. हाँ ओके. देखो ये क्या है? बंडल सीट है. ये क्या है? ये जैसे से हरा हरा घुमाओ बंडल सीट है. बंडल सीट के नीचे क्या? जालम के नीचे क्या? फ्लोएम. ये क्या? एडेक्सेलिया ऊपर वाला. ये प्लाजिडिया मेसोफियल है. ये एयर कैविटी जो खाली स्टन एयर कैविटी है, और जो ये ब्लू भरा हुआ स्पॉन्जी मेसोफियल है, और इस सब स्टोमेटल कैविटी है. स्टोमेटल के नीचे जो खाली होता है वो सब स्टोमेटल कैविटी है. एबेक्सियल एपिडर्मिस. ओके. एडेक्सेलिया एपिडर्मिस ऊपर में, और क्या? जाइलम है. हाँ मेसोफियल सेल. ओके. सब स्टोमेटल कैविटी है. यस. एबेक्सियली है और स्टोमाटा, और ये क्या? फ्लोएम है. हाँ डायग्राम देख लो अच्छा से, ये बार पूछेगा. Not in syllabus. Secondary growth. The growth of the root and stem in the length with the help of apical merismatic is called the primary growth. Apart from the primary growth, most dichotomous plant exhibit to increase in growth. Most dichotomous plant increase in growth. This increase is called secondary growth. The tissue involved in the secondary growth are the lateral merismatic, vascular cambium, and core cambium. Vascular cambium. The merismatic layer that is responsible for cutting of vascular tissue, xylem and phloem is called vascular cambium. हाँ जो merismatic layer जो responsible होता है ना cutting of vascular tissue, example xylem and phloem, उसी को हम लोग कहते हैं vascular cambium. In the young stem it is present in patch. हाँ यंग स्टेम में क्या होता है? प्रेजेंट होता है पैच में एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. लेटर इट फॉर्म कंप्लीट. जब यंग स्टेम होता है तो प्रेजेंट होता है पैच के तरह वस्कुलर बंडल. हाँ लेटर इट फॉर्म कंप्लीट. फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग इन डाइकोटनस स्टेम. द सेल ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. हाँ यहाँ पे बोला डाइकोट स्टेम जो था ना, द सेल ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट होता बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है. क्या होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है. ओके. द सेल ऑफ द मेडुलर रे एडजॉइनिंग टिश्यू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम become merismatic and form the interfascicular cambium. Thus a continuous ring of cambium form. फिर क्या होता है? कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम फॉर्म हो जाता. एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग. द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगेन टू कट
cut off new cell both toward and inner of the outer side. हाँ, the cell cut off toward the pith mature into the secondary जालम. हाँ, जो सेल कट करता है टुवार्ड पीथ की तरह वो मैच्योर हो जाता है किसमें, सेकेंडरी जालम. एंड द सेल कट ऑफ टुवार्ड पेरिफेरी बाहर की ओर मैच्योर इनटू द सेकेंडरी फ्लोएम. ओके, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड. कैम्बियम जो है ना मोर एक्टिव होता है इनर साइड देन द आउटर साइड. एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जालम प्रोड्यूस इज मोर देन द अमाउंट द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास. सून फॉर्म क्या कहता है, कॉम्पैक्ट मास. ओके, the primary and secondary phloem get gradually crushed due to the continuous formation and accumulation of secondary xylem. हाँ, यहाँ पे क्या बोला, the primary and secondary phloem जो होता है get gradually crushed, टूटने लगता है due to the continuous formation and accumulation of secondary xylem. The primary phloem however remain more or less intact or in around the center. At the same place the cambium form a narrow band of parenchyma. हाँ, at some place cambium form a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radical direction. These are called the secondary medullary ray. देखो ये क्या है, एपिडर्मिस बाहरी वाला और बाहर के अंदर क्या, क्रोटैक्स. जो पिंक है ना ये सब क्या, क्रोटैक्स. प्राइमरी फ्लोएम जो ऊपर होता है प्राइमरी फ्लोएम होता है और वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये वाला काला वाला इसका वेस्कुलर कैम्बियम और इसमें ये लाल वाला. ओके, प्राइमरी जालम. हाँ, ये प्राइमरी जालम में ये काला इसका जो ये घुमा इसका ये प्राइमरी जालम है और पिथ जो बीच का. ओके, हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टीम डायकोमेट्री स्टेज इन ट्रांसवर्स व्यू. ये फ्लायम बाहर वाला क्या होता है, फ्लायम और इसके अंदर वाला क्या होता है, फ्लोजन. उसके अंदर वाला क्या होता है, फेलोजन होता है. ओके, ये काला काला जो क्या है मेडुलर रे है. ये क्या है, मेडुलर रे जो कि साइड में भी जाता है, ये भी मेडुलर रे. ओके, सेकेंडरी जालम जो यहाँ पे सेकेंडरी जालम. ओके, सेकेंडरी फ्लोएम ये जो है सेकेंडरी फ्लोएम ये है इसका और इसका ये सेकेंडरी फ्लोएम. कैम्बियम रिंग ये जो बन रहा है इज इक्वल टू कैम्बियम रिंग. यस, हो गया. अब स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड आ गया. इससे बहुत बार PYQ आया है बट इस साल सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ लो. स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है. द एक्टिविटी ऑफ जो कैम्बियम होता है ना अंडर द कंट्रोल होता है मेनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है. ओके, इन टेम्परेचर रीजन द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. हाँ, टेम्परेचर रीजन में जो होता है ना क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर होता है. In the spring season, cambium is very active and produce large number of auxiliary element having vessel with wider cavity. हाँ, यहाँ पे क्या बोला, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो होता है कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है, वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एक्सिलरी एलिमेंट एंड हैवी वेसल विथ वाइडर कैविटी होता है. ओके, द वुड फॉर्म ड्यूरिंग द सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड एंड अर्ली वुड. हाँ, इन इंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव. विंटर में क्या होता है, लेस एक्टिव होता है एंड फॉर्म फ्यूअर जेलेबरी एलिमेंट विथ हैव नैरो वेसल. क्या होता है, नैरो वेसल. एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड. हाँ, the spring wood is lighter in color and hence have lower density, where the autumn wood is dark and has higher density. The two kind of wood that appear as alternative concentric ring constituent an annual ring. Constituent क्या कहता है, annual ring. Annual ring are seen in cut stem give an estimate age of tree. हाँ, annual ring seen in the cut of stem give an estimate age of the tree. Okay, heartwood and sapwood. In older tree the greater part of the secondary xylem is dark brown due to the deposition of the organic compound. कौन compound, organic compound like tannin, resin, oil, gum, aromatic substance and essential oil in the central or innermost layer of the stem. Center चाहे innermost layer of the stem. हाँ, older trim क्या होता है, greater part of the secondary xylem जो होता है
डार्क ब्राउन हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक रेनिन, टेसिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टीम। यस, द सब्सटेंस मेक इट हार्ड, durable and resistant to the durable and resistant to the attack of microorganism and insect. The region comprise dead element with highly lignified wall and is called heartwood. The heartwood does not conduct water but give mechanical support to the steam. किसको? steam को. The peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and known as sapwood. It is involved in the conduction of water and mineral from root to the leaf. Core cambium. As the steam continue to increase in breadth due to the activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermal get broken and need to be replaced to provide new protective cell layer. यहाँ पे क्या बोला? As the steam continue to increase in breadth, जब चौड़ाई बढ़ाता है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, द आउटर क्रोटल एंड एपिडर्मल लेयर जो होता है ब्रोकन हो जाता है एंड न्यू टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर. यस, hence sooner or later another meristematic tissue called core cambium or phellogen develop. क्या होता? core cambium और phellogen develop होता usually in the cortex region. कहाँ पे? cortex region में. phellogen is a couple of layer thick. phellogen जो होता है जन couple of layer thick होता. it is made of narrow thin wall and nearly rectangular cell होता है. phellogen जो होता नैरो होता है, थीन वाल होता है एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल होता है. फेलोजन कट ऑफ सेल ऑन बोथ साइड. फेलोजन जो होता है कट करता है सेल को बोथ साइड में. द आउटर सेल डिफरेंटिएट इनटू द कॉर्क और फेलम. आउटर सेल जो होता है डिफरेंटिएट होता है किसमें? कॉर्क और फेलेजियम ईएम है. वाइल इनर सेल डिफरेंटिएट इनटू द सेकेंडरी क्रोटेक्स और फेलोडर्म. किसमें? सेकेंडरी क्रोटेक्स और फेलोडर्म में. ओके. द कॉर्क इज इम्प्रेमस टू वाटर ड्यू टू द सबमरीन डिपोजिशन इन द सेल वॉल. कॉर्क जो होता है इम्प्रेमस टू वाटर होता है ड्यू टू द सबमरीन डिपोजिशन इन द सेल वॉल. द सेल ऑफ द सेकेंडरी क्रोटेक्स आर पेरेन्काइमा. द सेल जो होता है सेकेंडरी क्रोटेक्स का पेरेन्काइमा होता है. द सेल ऑफ सेकेंडरी क्रोटेक्स क्या होता है? पेरेन्काइमा. फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म are collectively known as periderm. Collectively known as what? Periderm. Due to the activity of core cambium, pressure built on the remaining layer of peripheral to phellogen and ultimately this layer die and slid off. Bark is a non-technical term referred to all tissue exterior to the vascular cambium. Exterior से कहाँ पे? Exterior to the vascular. Here include secondary phloem. Bark refer to a number of tissue types. Example, periderm and secondary phloem. Bark that is formed early in the season is called early or soft bark. Toward the end of the season is called late or hard bark. Name the various kind of cell layer which constitute the bark. At certain region, the phellogen cut off closely arranged parenchyma cell on the outer side instead of cork cell. This parenchyma cell soon rupture the epidermis, forming lens-shaped opening called the lenticle. Lenticle permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. These occur in the most of the woody tree. Yes. देख लो, एपिडर्मिक्स है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सेल है और एक कोर कैम्बियम है. कोर कैम्बियम है ई और ये सेकेंडरी क्रोटेक्स. ये सब क्या? सेकेंडरी क्रोटेक्स. यही है लेंस लेंटिकल एंड बार्क है. यस. सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट. इन द डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. डाइकोट रूट में क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फाइलम bundle, a portion of pre-cycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wave ring, which are later become circular. Further events are similar to those already described above the dichotomous stem. बाहर वाला एपिडर्मिक्स, इसके अंदर वाला क्रोटेक्स और देखो प्राइमरी फाइलम. ये क्या हमारा प्राइमरी फ्लायम है, उसके अंदर कैम्बियम रिंग है. कैम्बियम रिंग है ये. फिर इंडोडर्म है, उसके बाद प्री साइकिल है. उसके इंडोडर्म के अंदर क्या है? प्री साइकिल है. इंडोडर्म के अंदर प्री साइकिल, प्रोटोजालम. यस, लाल क्या? प्रोटोजालम.
एपिडर्मिक्स, एपिडर्मिक्स या पेरिडर्म, ये क्या एपिडर्मिक्स, ये क्या एपिडर्मिक्स या पेरिडर्म, उसके अंदर क्या क्रोटेक्स, इसके अंदर क्रोटेक्स ई है, तीसरा इसके अंदर क्रोटेक्स ई है। हाँ, फिर एनुअल रिंग, ये क्या एनुअल रिंग है। ये क्या सेकेंडरी जलाम है एनुअल रिंग के अंदर, एनुअल रिंग के अंदर सेकेंडरी जलाम है, सेकेंडरी फ्लोएम रिंग है, सेकेंडरी फ्लोएम रिंग है। ये क्या क्रोटेक्स है, इस सेकेंडरी जलायम है, इस सेकेंडरी जलाम है, ये प्राइमरी जालम है। ओके, इफ सेकेंडरी फ्लोएम है। हाँ, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, यस, ये वेस्कुलर क्रोटेक्स। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टीम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होता है, रूट एंड स्टीम ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटनस। यस, समरी, एनाटोमली ए प्लांट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। हाँ, प्लांट जो है मेड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से। द प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड टू द मेरिस्मेटिक, एपिकल, lateral and intercalary, and the permanent, simple or complex. Assimilation of food and storage, transport of water and mineral, and photosynthesis and the mechanical support are the main function of the tissue. There are three types of tissue system: epidermal, ground, and vascular. The epidermal tissue system are made of epidermal cell, stomata, and epidermal appendage. The ground tissue system form the main bulk of the plant. The ground tissue system form the main bulk of the plant. It is divided into three zones: cortex, presacle, and pith. ग्राउंडेड टिश्यू डिवाइड करता है थ्री में, प्रोटेक्ट, प्रीसाइकल, पिथ में। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म बाय द जेलायम एंड फ्लोएम on the basis of presence of cambium, location of xylem and phloem. The vascular bundle are different types. The vascular bundle conducting tissue and translocate water, mineral and food. हाँ, vascular bundle क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है एंड ट्रांसलोकेटेड वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। ओके, मोनोकोटनस एंड डाइकोटनस प्लांट सो मार्क वेरिएशन इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, मोनोकोटनस एंड डाइकोटनस प्लांट क्या है, सो मार्क वेरिएशन इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्क वेरिएशन शो करता है किसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर में। दे डिफर द टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ vascular bundle. Different का the type, number and location of the vascular bundle. The secondary growth occur in most of the dichotomous root stem and increase in grid diameter of organ by the activity of vascular cambium and core cambium. The wood actually secondary जालम, wood जो है ना, wood लकड़ी जिसको वो एक्चुअली क्या secondary जालम है। हाँ, जो wood बोलते हैं एक्चुअली क्या secondary जालम है। ओके, there are different type of wood on the basis of their composition and the time of production. There are different kind of wood होता है on the basis of their composition and time of production. और ये चैप्टर completed.